हेलो एवरीवन। तो यार आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम देखेंगे कॉग्निजेंट जेंसी प्रोफाइल के कुछ क्वेश्चंस को। ठीक है, बट आगे बढ़ने से पहले हमारी दो अनाउंसमेंट है। फर्स्ट अनाउंसमेंट है कि अगर आप जो है एक बिगनर हो सी प्लस प्लस में और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना चाहते हो या फिर सी प्लस प्लस लर्न करना चाहते हो तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। आप उससे जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जो है डेली जब भी हमारी क्लासेस होती हैं, हमारी सी प्लस प्लस की अभी फ़िलहाल में जो लाइव क्लासेस होती हैं और गूगल मीट पर हम उसको कंडक्ट कराते हैं, तो आपको वहाँ पर लिंक मिल जाया करेगा। और दूसरी है कि अभी ये जो वीडियो है इसमें हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। इसके बाद से अभी हमारी और भी वीडियोज आएंगी जिसमें हम कॉग्निजेंट के जेंसी प्रोफाइल के ही जितने क्वेश्चंस आए उनको देखेंगे। तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं यार अपने जो भी क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है log 3600 इज इक्वल टू। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी ये पूछ रखा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सा हमारे पास क्या है कि यहाँ पर हम एक बार देख लेंगे आंसर किस टर्म्स में दे रखा है। तो आप देख सकते हैं log 6 log 2 इसके टर्म्स में हमारे यहाँ पर ऑप्शंस गिवन है। हमें क्या करना होगा कि 3600 को इस तरह से कर लेंगे, 36 इंटू 100 कर लेंगे। ठीक है, अब आपको पता होगा कि log m इंटू n हमारा होता है log m प्लस में log n, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा log 36 प्लस में log 100। ठीक है, अब अगेन हमारा एक फार्मूला अप्लाई होगा, वो फार्मूला हमारा होता है log m के पावर n अगर होता है। ठीक है, अगेन हमारा बेस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, या तो बेस 10 हो, इसको हम मान लेते हैं बेस हमारा a है। तो सिंपल सी चीज़ें यहाँ पर हमारा क्या होगा, हर जगह पर ए रहेगा। लेकिन अगर इन्होंने बेस हमारे यहाँ पर शो नहीं किया है यहाँ पर क्या बेस है, तो हम इसी तरह से लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो अगेन आपको ये चीज़ पता नहीं चाहिए कि यहाँ पर हमारा एक बेस है, कुछ भी बेस हो सकता है, तो हम इसको स्मॉल ए मान सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जब हमारे पास होता है तो हम क्या हमारा क्या होता है n जो है सबसे पहले आता है n इंटू में हो जाता है log ऑफ m। अब अगेन जो है यहाँ पर हमारा बेस a जो है छिपा रहेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर है, तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे log, ये हो जाएगा हमारा 6 के पावर 2 प्लस में log 10 के पावर में 2। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 log 6 प्लस में 2 log 10। अब अगेन हमारा क्या है कि जब इस तरह का चीज़ हमें यहाँ पर गिवन है, ठीक है, तो हम मान सकते हैं कि जो हमारा बेस है वो 10 है। ठीक, और जब बेस 10 हुआ तो यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, और log जब भी सेम बेस होता है तो हमें वैल्यू मिलती है 1। यानी कि अगर ये बेस और इसका जो है यहाँ पर जो पावर है वो दोनों सेम है तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, हमें वैल्यू मिलेगी 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो 1 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 मिल जाएगा, और ये हमारा ऐसे रहेगा 2 log 6 बेस 10 प्लस में 2। अब आप जो यहाँ से आंसर देख सकते हैं कि जो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है कि इफ़ a इक्वल्स 4 b इक्वल्स 5 एंड c इक्वल्स 7 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ log 4। और ये जो है अंडर रूट में हमारा है a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह का है। 4 जो हमारा है वो बेस में है और यहाँ पर है अंडर रूट a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको क्लियरली यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि क्या चीज़ें हैं। हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर लिखेंगे 4 और अंडर रूट में a की वैल्यू हमारी 4 प्लस में 5 प्लस में 7, इसको हम ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद हमारा आ जाएगा 16, और अंडर रूट 16 हमारा क्या होता है हो जाता है 4। अब अगेन log 4 और यहाँ भी 4 है। ठीक है, तो अभी आपको बताया था कि जब आपका बेस और ए वाली वैल्यू सेम है तो आपका जो है आंसर 1 आएगा। अगेन इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो है फर्स्ट लॉग का हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, इतना भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे जो है कितने हार्ड क्वेश्चन आएंगे। अगर आपका जो है अगेन इस बार का भी पैटर्न सेम रखते हैं तो सेम जो है डिफ़िकल्टी लेवल होगी। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द नंबर्स 20, 30, 40। अब इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं। एक तो आपका मेथड है कि आपको ठीक है, जो भी मेथड है सब में आपको क्या करना पड़ेगा कि एलसीएम और एचसीएफ आपको अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर उसका डिफरेंस लेना पड़ेगा।
ठीक है। बट एलसीएम और एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे वो हमारे अलग अलग मेथड पर डिपेंड करेगा। पहले हम देखते हैं कि एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए हमारे पास एक इस तरह का मेथड होता है कि 20, 30 और 40 हमने लिखा है इस तरह। और यहाँ पर जो है देखें सबसे छोटा नंबर तो 2 से डिवाइड हो जाएगा सब, तो 2 से डिवाइड कर लिया 10 आया, ए 15 आया और ए जो है 20 आया। ठीक है। अगेन इसमें 2 से ए वाला डिवाइड हो सकता है, ए वाला हो सकता है, तो 2 से हम डिवाइड कर लेंगे 5 और ए 15 अगेन इसी तरह रहेगा और हमारा हो जाएगा 10। अब हमारा क्या है कि 3 से 2 से तो एक ही हो रहा है तो हम 2 से नहीं करेंगे, 3 से सिर्फ एक हो रहा है 3 से नहीं करेंगे, 5 से अगेन जाएंगे 5, 1, 3 और ए 2। ठीक है। तो अब हमें क्या करना होता है कि ये जो एक एक वैल्यू है इन सभी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जो हमारा एलसीएम होगा वो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5, मतलब ये जो वैल्यूज हैं, और इंटू में ए 3 और 2, 1 इंटू 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2। तो यहाँ से हमें मिलेगा 2 दूना 4 और 5 20 और 6 120 आ जाएगा। ठीक है। ये तो हमारा हो गया एलसीएम। अब एचसीएफ आपका निकालने के लिए एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमारा 20, 30 और 40 हमें इस तरह से करके बताया जाता है कि 30 है इसमें 20 से डिवाइड करो। ठीक है। तो 1 टाइम्स जाएगा 20 और हमें मिलेगा 10। फिर 20 जो हमारा है इसको यहाँ पर लिखा और 2 टाइम्स 20 और ये कैंसिल हो गया। तो अभी 20 और 30 का हमारा जो एचसीएफ है वो हमें मिला, इन दोनों का है 10। 10 क्यों, ये 10 जो है डिवाइड कर दे रहा है यहाँ पर लास्ट में। अब हमें क्या करना है 40 का भी निकालना है। तो इन दोनों का हमें मिल गया कि 10 है, तो अब 10 और 40 का कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 40 और इसमें 10 से डिवाइड किया तो 4 टाइम्स 40। अब एक कैलकुलेट हो गया। ठीक है। हमारे यहाँ से आ जाएगा कि ये भी डिवाइड कर दिया 10 को, 14 को भी डिवाइड कर दिया 10 ने, तो हमारा एचसीएफ यहाँ से मिल जाएगा इन तीनों नंबर्स का 10 है। तो एचसीएफ मिल गया 10, एलसीएम मिल गया 120। तो हमारा जो इनका डिफरेंस हो जाएगा 120 माइनस में 10 और मिल जाएगा 110। एक तो ए मेथड है आपके पास। दूसरा मेथड हमारा क्या हो सकता है, दूसरा मेथड है हमारा कि जितने भी नंबर्स हैं आपके 20 है इसके फैक्टर्स लिख लो। ये 2 हो जाएगा और 2 इंटू 5 हो जाएगा। अगेन 30 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 और 40 का हमारा हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है। तो अब जो हमारी डेफिनेशन होती है एलसीएम यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब ये हो गया कि अब आपको क्या करना है कि जितने भी जिसकी पावर हाईएस्ट है, यानी कि इसमें हो जाएगा 2 के पावर 2 इंटू में 5, ये 2 इंटू के पावर 1, 3 के पावर 1 इंटू 5 और यहाँ से 2 के पावर 3 इंटू में 5 के पावर 1। ठीक है। तो आपको क्या करना है देखना है 2 के पावर जो आपका मिल रहा है तो 2 के पावर में हाईएस्ट कितना है, तो आपका 2 के पावर में हाईएस्ट हो जाएगा 3 और उसके बाद से आपको देखना है कि 3 वाला कितना है। तो 3 आपका जो है एक इसमें है 3 के पावर 1 इंटू में 3 के पावर 1 किया, इंटू में आप क्या करोगे 5 करोगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5 के पावर 1। तो जो भी आपके हाईएस्ट वाले हैं उनको आपने ले लिया और मल्टीप्लाई कर लिया, ये हो जाएगा 5 इंटू में 15 और ये हो जाएगा हमारा 120 यहाँ से मिल गया। ठीक है। तो ये एक ऐसा नंबर है जिसको जो है 20 भी डिवाइड कर सकता है, 30 भी कर सकता है और 40 भी कर सकता है और ये हमारा है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है। ठीक है। सबसे छोटा एक ये नंबर है जिसको जो है ये 20 भी डिवाइड कर सकता है, 30 भी कर सकता है, 40 भी कर सकता है। अब एचसीएफ हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये हो गया कि इन तीनों नंबर्स में जो ऐसा कॉमन फैक्टर जो कि सबसे बड़ा हो। तो कॉमन फैक्टर सबसे बड़ा तब हुआ जब इसमें सेकंड वाले थर्ड वाले में कोई एक चीज़ हो जो सभी में कॉमन हो। हमारा क्या मिल रहा है कॉमन 2 मिल रहा है और वो हमें पावर भी देखना पड़ेगा तो कॉमन 2 सिर्फ मिल रहा है, 2 के पावर 1 कॉमन मिला। ठीक है। इंटू में क्या करेगा 3 किसी में नहीं और नहीं है, बस एक में 3 है तो 3 नहीं मिल रहा, बाकी हमारा मिल रहा है 5, तो 5 हमारा कॉमन है तो 5 के पावर 1 हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 10 यहाँ से। ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा सा बेटर मेथड है सॉल्व करने का। बस आपको
कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि किस तरह से हम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें 10 मिल जाएगा, दोनों का डिफरेंस अगेन 120 माइनस 10 तो हमारा में हो जाएगा 110। तो आई होप जो है आपको ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली समझ में आ गई कि एचसीएफ को हमने क्यों जो है इस तरह से लिया है, 2 और 5 क्यों लिया है, क्योंकि आपका जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये हुआ कि इसमें जो है ऐसा कौन सा नंबर है जो कि कॉमन है, तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो आपका जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक नंबर को लेंगे और देखेंगे कि ये जो है 2 किस में कॉमन है, ठीक है। अगर और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हाईएस्ट जो है पावर कौन सी है जो कि तीनों में कॉमन है, फिर 3 को लेंगे, फिर 5 को लेंगे, इस तरह से इंडिविजुअल को हम ले करके चेक करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब जो हमारा नेक्स्ट है इसमें है कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। इफ़ आई हैव केप्ट 6 डिफरेंट बुक्स ऑन ए सेल, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन आई अरेंज देम, ठीक है। तो आपने किसी एक सेल पर रखा है और 6 डिफरेंट बुक्स हैं, ठीक है। तो अगेन जो है आपको क्या करना है कि 6 हमारे पास डिफरेंट बुक्स हैं, इस तरह से समझ सकते हैं, और इन 6 डिफरेंट बुक्स को हमें अरेंज करना है, ठीक है। तो कितने तरह से इनको अरेंज कर सकते हैं, सिंपल से हमारा फैक्टोरियल 6 तरीके से ये अरेंज हो सकती हैं। क्यों कैसे होगी, क्योंकि एक हमारा एक प्लेस के लिए क्या होगा कि 6 ऑप्शन है हमारे, ठीक है। ऐसे ही सेकंड के लिए 5 6 5 फिर 4, इसके लिए 3, इसके लिए 2, इसके लिए 1, तो सबका मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारा आ जाएगा फैक्टोरियल 6। अब ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 30 इंटू में 24 और ये हो जाएगा 720, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 720। अब जो नेक्स्ट हमारा है इसमें ये थोड़ा सा डिविजिबिलिटी वाले रूल से है, ठीक है, बट बहुत ही कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है। इसमें क्या, रिप्लेस द सिंबल्स स्टार और हैश को जो है इसमें से रिप्लेस करना है सो दैट इट इज़ डिविजिबल बाई 8 एंड 5, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, डिविजिबल बाई 8 एंड 5 का थोड़ा सा रूल आपको पता होगा तो आप इसको कर लोगे। यहाँ पर नंबर है 9586 और स्टार 4 हैश, ठीक है। तो अब देखो जो 5 हमारा नंबर होता है ये सिर्फ तभी डिविजिबल होगा जब जो है लास्ट डिजिट हमारी या तो 0 हो या फिर 5 हो। लेकिन आप देखो सभी में जितने भी ऑप्शन हैं इन सभी में 0 और 5 दे रखा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि 8 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा, जिसके लास्ट में 0 हो वो भी डिविजिबल हो जाए या फिर 5 वो भी हो जाए, ठीक है। तो 8 से आप देखोगे कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं जिसके लास्ट में जो है 5 होगा, ठीक है, लास्ट डिजिट 5 हो वो डिविजिबल हो जाए। तो हमारा जिसमें यहाँ पर यानी कि हैश की वैल्यू 5 नहीं हो सकती है, ठीक है। तो हैश की वैल्यू हमें क्लियर होगी कि 0 होगी। इसका मतलब जो हमारा सी और डी ऑप्शन है एक हट गए, ठीक है। हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं 0 और 00 और 10 वाले, ठीक है। तो दोनों में हैश की वैल्यू 0 दे रखी। अब हमें निकालना है स्टार की क्या वैल्यू होगी। स्टार की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है, ठीक है। अब देखो 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, तो सबसे पहले देखो 2 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि लास्ट डिजिट हमारी क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए, ठीक है। 4 के लिए होता है कि लास्ट 2 डिजिट्स, ठीक है, लास्ट की 2 डिजिट्स जो भी हमारी होती हैं वो जो है हमारी 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। ऐसे ही 8 के लिए हमारा रूल होता है कि जो भी नंबर है उसके लास्ट के 3 जो डिजिट्स हैं वो डिविजिबल हो जानी चाहिए, किससे, 8 से डिविजिबल हो जानी चाहिए। तो हमारा जो लास्ट का ये नंबर है ये स्टार 4 हैश हो गया, तो स्टार की जगह पर हम एक बार 0 रख के 4 और 0 कर लिए, ठीक है। इसको चेक करें और एक 1 4 0 ये 2 हमारे ऑप्शन है, इनको चेक करेंगे कौन 8 से डिवाइड होता है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन डिवाइड हो जाएगा, ए वाला जो है डिवाइड हमारा नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0 0, ऑप्शन नंबर 1 ए। अब सेकंड है 1404 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 1404 को एक तो इस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं 702 और फिर हमारा हो जाएगा, ये फैक्टर हम मेनली निकाल रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा हमारा 10 यानी कि 5 1। अगेन हमारा 3 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल होता है कि जो भी डिजिट्स हैं इन सभी को हम
ऐड करके चेक करें कि जो हमारा एडिशन आ रहा है वो डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा। तो 5 और 3 8 1 9 हो जाएगा। 9 जो हमारा 3 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। हम 3 यहाँ पर लिखेंगे और 1 और 7 अगेन 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इन सभी का सम कितना आ रहा है 9 आ रहा है। 1 + 1 + 7 9 9 डिविजिबल है, तो 3 से अगेन ये नंबर डिविजिबल होगा, तो 3 और 9। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 20। ओके सही है। फिर हमारा 9 और 3 12 अगेन जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये लिखेंगे हम इसको 1 3। अब आप देख सकते हो 6 से डिवाइड हो जाएगा आराम से, क्योंकि 2 और ये 3 हो गया, क्योंकि जो 1404 इसका हमारा क्या मिल रहा यहाँ पर 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 13 मिला है। ठीक है, ये हमारे फैक्टर्स मिल गए। अब इसमें से 2 × 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि 6 से डिवाइड हो जा रहा है, हमारा आंसर नहीं होगा। 13 से भी डिवाइड हो जाएगा, भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पर आप देख रहे हो 32 और 39। ठीक है, तो 39 भी हमारा मिल जाएगा यहाँ से। 3 × 13 क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा, बट 32 हमारा नहीं मिलेगा। कोई भी आप मल्टीप्लाई कर लो, इसमें से 32 नहीं मिलेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 3 वाला। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि हमने किस तरह से इसको किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा जो क्वेश्चन है इसमें है कि द सिंपल इंटरेस्ट अर्नड ऑन ए सर्टेन अमाउंट इज डबल द मनी व्हेन इन्वेस्टेड फॉर 15 ईयर्स, व्हाट इंटरेस्ट रेट इज ऑफर्ड। ठीक है, तो जो भी आपका जो है मनी था यानी प्रिंसिपल अमाउंट था वो डबल हो जा रहा है। ठीक है, क्या बोला सिंपल इंटरेस्ट अर्न। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर क्या बोला सिंपल इंटरेस्ट जो है वो डबल मिल रहा है जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो उसके कंपेयर में। ठीक है, तो अगर हमारा प्रिंसिपल अमाउंट P था तो हमें सिंपल इंटरेस्ट 15 साल पर कितना मिला 2P मिला। तो सिंपल इंटरेस्ट का आपका फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स होता है प्रिंसिपल अमाउंट इंटू में रेट इंटू में टाइम अपॉन में 100 होता है। अगेन सेम इसी का हम यूज करेंगे। हमारा प्रिंसिपल अमाउंट इंटू में रेट क्या है, इंटू में हमारा टाइम 15 ईयर्स अपॉन में ये 100 हो गया। P से P कैंसिल हो जाएगा। अब अगेन जो हमारा R की वैल्यू हो जाएगी 200 अपॉन में 15 और हमारा 3 और ये हो जाएगा हमारा 40, तो 40 अपॉन में 3 ये हमारा आ जाएगा 13.3%। तो 13.3% हमारा आंसर होगा और ये रहा लास्ट वाला ऑप्शन। और ऐसा ही हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बैंक एडवर्टाइजेस दैट यू कैन डबल द मनी बाय इन्वेस्टिंग इट विद देम फॉर 8 ईयर्स, व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड बाय देम। ठीक है, बैंक एडवर्टाइजेस दैट यू कैन डबल द मनी बाय इन्वेस्टिंग इट विद देम फॉर 8 ईयर्स। तो जो भी मनी है उस मनी को आप डबल कर सकते हो। अगर P अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया आपको जो है कितना मनी मिलेगा 2P मिलेगा। ठीक है, यानी कि आपका जो है यहाँ पर सिंपल सा हो जाएगा कि जो भी सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना हो गया, हो जाएगा 2P माइनस P, यानी कि P हो गया। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स हो जाएगा आपका P इंटू में R इंटू में 8 अपॉन में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब R की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 अपॉन में 8 और यहाँ से आपका हो जाएगा 2 टाइम्स और ये हो जाएगा 25, तो 25/2 इसका मतलब हो जाएगा 12.5%। तो ये आपका आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इन्होंने बोला कि डबल कर दिया। ठीक है, तो डबल करने का मतलब कि आपका उसमें प्रिंसिपल अमाउंट भी ऐड किया गया और आपका सिंपल इंटरेस्ट भी ऐड किया गया। तो जब दोनों चीज़ें ऐड की गई तो इसमें हमें सिंपल इंटरेस्ट कैसे मिलेगा कि जो सिंपल इंटरेस्ट होगा और प्लस में प्रिंसिपल अमाउंट मिल करके 2P हुआ है। ठीक है, 2P हुआ है सिंपल इंटरेस्ट प्लस में प्रिंसिपल अमाउंट। तो आपको क्या चाहिए सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, आपको प्रिंसिपल अमाउंट आपने माना है P है, तो आप सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे तो 2P माइनस में P हो जाएगा। ठीक है, तो ये P मिल जाएगा और बाकी आपका सिंपल सा फार्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक है, आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये शेयर पर बेस्ड है थोड़ा सा। ठीक है, और ये थोड़ा सा मैं मानता हूँ इसको कि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने पहली बार नहीं किया, इसके पहले नहीं किया है कभी तो ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन है ए स्टार्टेड ए बिजनेस विद ₹270। ठीक है, यानी कि 2,70,000 एंड वाज ज्वाइंड बाय बी, यानी कि बी ज्वाइन करता है 3 months
आफ्टरवर्ड, यानी कि जो ए है उसके ज्वाइन करने, जब भी वो स्टार्ट कर रहा है उसके 3 महीने के बाद भी उसको ज्वाइन किया। हाउ मच मनी डिड बी इन्वेस्ट इफ द प्रॉफिट शेयर ऑफ ए एट द एंड ऑफ ईयर वाज 3/5 ऑफ द टोटल प्रॉफिट। ठीक है, यानी कि जो भी प्रॉफिट है वो क्या हो रहा है। अब देखो ए जो है इतना रुपया इन्वेस्ट किया है 270, 2,70,000। अब मैं मानता हूँ कि बी ने इन्वेस्ट कर दिया एक्स अमाउंट। ठीक है, तो बी टोटल कितने टाइम के लिए कर रहा है, 9 मंथ्स के लिए कर रहा है, इंटू 9 हो जाएगा इसका शेयर। ठीक है, जो भी शेयर होगा उसी रेशियो में उन लोगों का होगा। इसका क्या रहेगा, इसका इंटू 12 रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का रेशियो ले लेंगे, इंटू में 12 और ए एक्स इंटू 9, इसी रेशियो में इनका जो है शेयर मिलेगा। अब बोल रहा है कि ए का जो है वो 3/5 पार्ट है, यानी कि 3/5 इसको मिल रहा है, यानी कि 2/5 इसको मिलेगा। इसका मतलब ये होगा कि टोटल जो है आपका 5 पार्ट है, 5 में से 3 जो है इसको मिल गया, ए को मिला, तो 2 पार्ट आपका जो 5 में से इसको मिला है। तो अब अगेन जो है हम क्या कर सकते हैं, हमें निकालना एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, 3 पार्ट तो हो गया कि 2,70,000। ठीक है, इंटू में 12 है, तो 1 पार्ट कितना हो जाएगा, 1 पार्ट आपका हो जाएगा 2,70,000 इंटू में 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 4 हो जाएगा, सॉरी, क्योंकि 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये 4 हो गया। तो 1 पार्ट आ गया। अब हमें क्या चाहिए, 2 पार्ट चाहिए, जो कि आपका है ए, जो दूसरा बंदा बी जो ज्वाइन किया उसका कितना पार्ट है, 2 पार्ट इसका है, तो 2 पार्ट हम निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 2,70,000 इंटू में 4 इंटू में 2, ये इतना हो गया 2 पार्ट। और एक इसके इक्वल होगा, ये जो है इक्वल होगा x इंटू में 9, और यहाँ से हमें मिल जाएगा 2,70,000 इंटू में 8, और x की वैल्यू हमें मिल जाएगी, यहाँ से x से 9 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3, और 4 जीरोज इंटू में 8, और ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई होकर के 8 3 के 24 और 4 जीरो, इसका मतलब 2,40,000, और हमारा आंसर है लास्ट वाला है 2,40,000। तो इस तरह से आपका शेयर वाला हो जाएगा, क्योंकि जो भी इनके शेयर होंगे वो जो है उसी रेशियो में रहेंगे जैसे कि उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। तो इसने जो इन्वेस्ट किया 12 मंथ्स के लिए, इसने इन्वेस्ट किया 9 मंथ्स के लिए, तो इसी रेशियो में इनका जो है पूरा का पूरा जो प्रॉफिट रहेगा वो भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब आपका है प्रोबेबिलिटी पर एक क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द स्कोर इज इवन इन ए थ्रो ऑफ डाइस। ठीक है, तो 2 डाइस यहाँ पर थ्रो कर रहे हो, तो ये क्या होगा कि एक आपका जो डाइस है उस पर कितने नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 आ सकते हैं। सेकेंड पर क्या आ सकता है, फर्स्ट पर, सेकेंड आपका जो डाइस होगा उस पर भी 1 2 3 4 5 6 ये नंबर आ सकते हैं। ठीक है, हमारा जो सैंपल आउटपुट होगा, मतलब कितनी टोटल पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपका जो 1 के साथ में क्या आ सकता है, आपने एक डाइस को थ्रो किया और आपके एक डाइस पर आ गया 1, और सेकंड पर आपका क्या आ सकता है, या तो 1 आएगा या फिर 2 आएगा, 3 आएगा, 4 5 6, यानी कि इस 1 के साथ में क्या है, 6 नंबर एसोसिएटेड हैं। ठीक है, यानी कि 6 पॉसिबिलिटीज हैं। ऐसे ही अगर आपका जो इस डाइस पर 2 आया तो 2 के साथ में अगेन जो है 1 2 3 4 5 6, तो अगेन 6, ऐसे ही तीसरे वाले के लिए, चौथे वाले के लिए 6 6 सबके लिए रहेंगे। तो हमारा टोटल जो सैंपल आउटपुट होगा वो हो जाएगा 6 इंटू में 6, यानी कि 36 हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा जो इवेंट अकर होगा जब सक्सेसफुल होगा, यानी कि हमें क्या चाहिए कि सम ऑफ स्कोर इज इवन। सम ऑफ स्कोर इवन कब होगा, जब जो है इस पर 1 आया अगर, तो इस पर 1 आ जाएगा, एक पॉसिबिलिटी हो गई, 1 आया तो इस पर 3 आया, 1 आया तो इस पर 5 आया। ठीक है, तो यानी कि टोटल एक के साथ में कितने हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक के साथ में 3 मिल रही हैं। ऐसे जब 2 आएगा तो 2 के साथ में 1 आया, 2 के साथ में फिर हमारा कितना है, सॉरी इवन चाहिए तो 2 के साथ में 2 आए, 2 के साथ में 4 आए, 2 के साथ में 6 आए, तो अगेन हमें 3 मिला, तो 3 + 3 प्लस में 3 के साथ में अगेन ऑड वाले जितने रहेंगे उनको हमें देखना पड़ेगा, तो अगेन 3
तो ऐसे इसका भी 3, इसका भी 3, इसका भी 3, ठीक है। तो हमारा टोटल ये हो जाएगा 18 ठीक है। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 18, जो कि हमारा आउटपुट आना चाहिए कितने तरीके से आ सकता है 18, और टोटल जो हमारा सैंपल आउटपुट है 36। तो हमें जो प्रोबेबिलिटी मिलेगी 1/2 मिल जाएगी, यानी कि थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ 10 क्वेश्चन थे, और आगे हम अभी और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप जो है मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।